हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित चौधरी। आज इस वीडियो में हम आपके लिए ऑनलाइन जो एग्जाम पोर्टल है उसके बारे में बताने के लिए आया हूं। इसके अंदर आज आपको खुशी होगी कि जितने भी वीडियो सीरीज चल रही है उसके साथ साथ जो एग्जाम आपके जो टेस्ट है ऑनलाइन, वो जिस तरह से ऑनलाइन लगते हैं, जिस पैटर्न से लगते हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने वेब पोर्टल तैयार करवाया है। उस वेब पोर्टल में आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसमें आप अपने जो जिन वीडियोज अपनी सीरीज चल रही है उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना आपने यहां से सीखा है और आप आगे कितना आप सीख सकते हो। उनसे पूरे जो महीने के जो आप जितने भी टेस्ट दोगे उनका एनालिसिस भी वहां से आप कर सकते हो। इसका कंप्लीट वीडियो आप आगे देखें, इस वीडियो को पूरा, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम पोर्टल पे जाना है, कहां पे आपको लॉगिन करना है और किस तरीके से आपको एग्जाम देना है वहां पे। उसके साथ साथ आपको उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आप उस रिजल्ट तुरंत, रिजल्ट ऐसे नहीं है कि रिजल्ट का आप हमें मार्कशीट अपनी ओमार भेज रहे हो और हम आप उनको आंसर वापस रीसेंड कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको एनालिसिस कर सकते हो कितने नेगेटिव हैं, कितने आप एग्जाम में सही किए आप। ठीक है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.veendeavor.in या फिर .com पे भी आप दोनों पे जा सकते हो। और इस वेबसाइट में आपको सभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर की हो, फॉर फिजिकल साइंस से रिलेटेड होगी। तो आप वहां पे अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो अभी इस टाइम आप वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड या फिर आप उनसे देख सकते हो। आगामी कुछ दिनों के बाद वहां पे आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, आपको कुछ जो आपके जो टेस्ट हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे और वीडियोस भी वहीं वेबसाइट पे मिलेंगे। तो आप वेबसाइट veendeavor.in या .com पे जाएं, जिससे आपको इन जो आगामी जो एग्जामिनेशन होने वाली है CSIR नेट, गेट, IIT जैम में आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें। और जो आज का टेस्ट है CSIR नेट का, जिन लोगों ने मेरे से क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी टेस्ट दें, जिससे आपको खुद को बेनिफिट हो सके और मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ पढ़ाया है। ठीक है, और अब आपको आशीष सर बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम पोर्टल में क्या क्या चीजें हैं, तो आप देखें एक बार। ठीक है, लो। तो बाकी तो देखो मैंने कंप्लीट जो एक्सप्लेन जो है मैं कर दूंगा। आगे जो भी अपना है, किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको साइन अप करना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है ना, हम काफ़ी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी थी वो भी इसीलिए कम थी कि हम ये पोर्टल जो डिज़ाइन कर रहे थे, पेपर अपलोड करने में टेक्निकल इशू बहुत आता है। अभी अपना परफेक्टली काम कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा रिक्वेस्ट क्या है मेरी, आपको भी उतने ही सीरियस होकर काम करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कि आपने टेस्ट दिया 5 मिनट बाद बंद कर दिया, ऐसे नहीं करना है ना। और दूसरी चीज़, उस पर जब आप अकाउंट बनाओ, अकाउंट तो फ्री है बनाना, बिकॉज देर इज़ नो चार्ज। फी कितनी है, 0 है ऑनलाइन टेस्ट की। तो ऐसा नहीं करना है 10 अकाउंट बना लिए, आप एक ही अकाउंट बनाओ। उससे फ़ायदा क्या है, आप जितने भी एग्जाम्स दोगे आप भी अपने आप को ट्रैक कर सकते हो और हम भी देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आप उसमें 10 अकाउंट बना लेते हो, हर बार अलग से लॉगिन कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, सीरियस होकर ही प्रिपरेशन करनी है। जितने भी इंस्टीट्यूट जो पेड इंस्टीट्यूट हैं उनसे मैं बेटर आपको क्वालिटी जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ये क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। माय नेम इज आशीष शर्मा फ्रॉम एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर, एंड दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू एक्सेस आवर ऑनलाइन assignments and online tests. So first you have to visit your browser from your phone and then click on our link, and link will be in description. This is veendeavor.com. okay, www.veendeavor.com, or you can use .in. So here this is our website, okay, and I'm getting into it. So this is our website. Okay, you can see our tutorial lectures or course structure. And these are free downloads of previous year question papers of all the exams, and also a folder of class notes here. And we will update class notes of all the subjects very soon. Now we are going to explain our online test.
So this is online test and you have to click here. Okay, here. So you will redirect to this page and this is our online test portal. ये अपना ऑनलाइन टेस्ट का जो पोर्टल है, यहाँ पे आपको कोर्सेज होंगे. देखो ये CSIR नेट है, प्राइस किसी की भी नहीं है, सब ज़ीरो है. ठीक है, ये IIT JAM है, ये गेट है, और ये जो नीचे वाला जो कोर्स है ये मैंने कल ही क्रिएट किया है. अब ये क्यों है? क्योंकि आपको पता है अपना जो यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं वो अपन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर चल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स क्या होता है, कॉमन होते हैं. बहुत सारे टॉपिक्स क्या हैं जो नेट और गेट में कॉमन है, कुछ टॉपिक हैं जो नेट, गेट और JAM तीनों में कॉमन है. तो यहाँ पे जो कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट और जितने भी असाइनमेंट होंगी वो इस सेक्शन में होंगी. जैसे नेट और गेट का कॉमन यहाँ होगा. जब नेट और JAM का कोई टॉपिक आएगा कॉमन तो मैं नीचे एक और कोर्स जो है क्रिएट कर दूँगा. तो आप यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट हो गए हो. अच्छा, अब आप चाहो तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो. अब लॉगिन अगर आपको करना है, देखिए ये यहाँ इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो. लेकिन लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका पहले जो है यहाँ पे एक अकाउंट होना चाहिए. तो अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या नहीं किया हुआ है, रजिस्टर नहीं किया हुआ है ना. तो देखो नेम के अंदर नेम मैंडेटरी है आपका. सो लेट मी पुट माई नेम हियर, आशीष. मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, बट मेल इज़ मैंडेटरी. ओके, एंड आई एम पुटिंग माई मेल हियर. सिटी इज़ मैंडेटरी एंड जयपुर, एंड पासवर्ड इज़ मैंडेटरी. आई एम पुटिंग हेयर पासवर्ड. ठीक है, उसके बाद आपको साइन अप पे जो है क्लिक करना है. आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हो. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो. यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माय अकाउंट में जाके ऑलरेडी लॉगिन हो गया है. ठीक है, आपकी प्रोफाइल जो आप अपडेट कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है या कुछ, ओके. आपके जितने भी एग्ज़ाम्स जो आपने दिए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, किस कोर्स का दिया, कितनी तारीख को दिया और आपका कितना रिज़ल्ट रहा, वो सब चीज़ें यहाँ होंगी. ठीक है, ओके. अब मैं चलता हूँ अपने कोर्स के ऊपर. अब जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो अपने कोर्स खुल जाएगा. यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे. अभी हम फिज़िक्स के लिए कर रहे हैं, बट हम जो है सोच रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है ऐड किए जाएँ, क्योंकि जो फ्री एजुकेशन है ये हम चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए हो. ठीक है, तो यहाँ से अपन जो है सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे अपना फिज़िक्स. और जैसे आप व्यू टेस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स 01. अभी एक ही टेस्ट मैंने क्रिएट किया है. अगर बहुत सारे टेस्ट होंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन और आ जाएंगे आपके पास. स्टार टेस्ट पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखो आपके पास एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन आ गए हैं. ठीक है, यहाँ से आप क्लोज़ कर दीजिए इसको. टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे. अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको टेस्ट देने से पहले यहाँ पे वो लॉगिन का जो है पेज आ जाएगा. और ये देखो आपका एग्ज़ाम खुल गया है. अब जो हमारा पोर्टल उसका प्रॉफिट क्या है, जैसे एक बार एग्ज़ाम लोड हो जाता है, अगर आपका नेट स्लो है तो हो सकता है एग्ज़ाम लोड होने में थोड़ा टाइम लगे. हालांकि हमारे इसमें टाइम नहीं लगा है क्योंकि नेट की स्पीड जो थी ठीक थी. अगर टाइम लग रहा है तो आप उस टाइम को लगने दीजिए, क्योंकि ये हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक साथ पूरा पेपर जो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा. अगर आप देखो मैं किसी भी क्वेश्चन पे जाता हूँ तो बिना किसी टाइम लैग के डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना. देखो यानी कि पूरा पेपर एक साथ जो है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे होगा. आपको उसके बाद इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको उसके बाद इंटरनेट जो है स्लो हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो 0 के भी स्पीड आ रही है, यहाँ पे देखो 0 के भी है. आई एम नॉट यूजिंग इंटरनेट. तो अगर इसके बाद अगर पेपर लोड होने के बाद कंप्लीट पेपर लोड होता है एक साथ, तो एक बार लोड होने में टाइम लगेगा, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा. आप किसी भी क्वेश्चन पे जो है डायरेक्ट जा सकते हो. क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम चलता रहेगा. देखो टाइम लेफ्ट आ रहा है. इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा. अभी जो आई बटन है ये इंस्ट्रक्शंस को बताएगा. क्या बता रहा है, दिस कोर्स कंटेन्स टेस्ट एंड असाइनमेंट फॉर कॉमन सब्जेक्ट टॉपिक्स इन CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम. की जो कॉमन टॉपिक हैं उनका जो है ये टेस्ट है. और हर एक क्वेश्चन का जो है इक्वल वेटेज है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. यानी कि अगर एक क्वेश्चन
जो है वो 1 मार्क का है, 1 मार्क का है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी 0.25। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर है। अगर मान लो आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, आप देख रहे हो आ रहे तो नहीं आ रहे, और आपको पूरा पेपर एक साथ देखना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, इसके ऊपर है ना, इस कॉलम के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप जिस पे ऐसे क्लिक करोगे तो पूरा पेपर एक साथ आ जाएगा, और कितने मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग कितनी, पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का है, 1 नेगेटिव मार्किंग है, तो कंप्लीट आपके पास पूरा पेपर एक साथ ही खुल के आ गया है। 25 क्वेश्चन है इसके अंदर। यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। तो पूरा पेपर आप चाहो कि मेरे को पूरा पेपर पहले एक बार देखना है तो देख सकते हो। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। अब देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मैंने बी पे क्लिक किया और मैंने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू, तो देखो ग्रीन कलर का हो गया है। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये जो आपका पिछला क्वेश्चन था, इसमें आप 100% श्योर हो कि मेरा क्वेश्चन सही है। अब जैसे दूसरे के अंदर मैंने ए क्लिक कर दिया और मुझे श्योरिटी नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, और मैं बाद में एक बार रीचेक करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? रीचेक करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा मार्क एज रिव्यू। कहाँ क्लिक करूँगा मैं? मार्क एज रिव्यू पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं मार्क एज रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना। लेकिन देखो इसका कलर अलग है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का मतलब ये है कि आप श्योर थे और आपने जो है क्वेश्चन सबमिट कर दिया है। लेकिन जो ब्लू कलर आ रहा है थोड़ा, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया है, मतलब आप बाद में इसको देखना चाहते हो। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, तो डायरेक्ट आप फोर्थ पे क्लिक कर दो। तो देखो फोर्थ आ गया, फोर्थ में मैं डी चूज़ कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। अब जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं, मतलब जिनको आप आंसर में चूज़ नहीं कर रहे हो, उनका कलर सेम रहेगा, यही ब्राउन। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये रहा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मेरे को स्किप करना है, 6 पे क्लिक कर दो, 6 आ गया। 6 में आपको सी चूज़ कर लिया मैंने एंड मार्क एज रिव्यू कर दिया, ठीक है। एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई चूज़ बी एंड सेव एंड कंटिन्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई चूज़ ओके, हियर इज़ सम मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअली ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है आई थिंक, आप ही क्वेश्चन स्किप कर देना, ठीक है। अच्छा मैं भी स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सी चूज़ कर लेता हूँ मैं, सेव एंड कंटिन्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 10 ए चूज़ कर लेता हूँ मैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो मैंने कितने क्वेश्चन किए? टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है। तो मतलब मैंने क्वेश्चन कितने किए? सिर्फ थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है स्किप कर दिए हैं। क्वेश्चन किए मैंने सिर्फ 7 में से 5 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 9th एंड 10th, इसमें मैं श्योर हूँ। और 2 एंड 6 पे मैंने क्या किया हुआ है? मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, मतलब मैं बाद में देखना चाहूँगा इसको। तो ठीक है, अब एक ध्यान रखना है, जब आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो इसका कलर अलग है, लेकिन जब आप सबमिट कर दोगे फाइनल सबमिट, तो इनकी मार्किंग भी ऐड होगी। क्या होगी? मार्किंग ऐड होगी, मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिट किया तो अगर ये सही हुए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, गलत हुए तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? इफ़ यू चूज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर मार्क एज रिव्यू देन यू विल गेट योर मार्क, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ओके। कट जाएंगे आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो यहाँ पे देखो मैंने 10 क्वेश्चन किए टोटल देखे हैं, जिनमें से 3 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, 2 को मार्क फॉर रिव्यू किया है, और 5 क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं विद 100% श्योरिटी। टोटल मैंने 7 क्वेश्चन किए। जैसे मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखो मेरा रिजल्ट जो है तुरंत आ गया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैंने अटेंड किए 7, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 25। तो मैंने सिर्फ 28% क्वेश्चन ही क्या किए हैं? अटैम्प्ट किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर सिर्फ मेरे 2 थे, तो 2 का मार्क्स कितना हो गया? हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का था, तो 8 मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। 5 मैंने रॉन्ग किए हैं, तो 5 नंबर नेगेटिव मार्किंग के कट गए, तो 8 - 5 3। तो योर टोटल स्कोर इज़ 3, योर टोटल स्कोर इज़ 3। तो यहाँ से आपका देखो तुरंत क्या आ गया? टोटल स्कोर आ गया, आपने कितने क्वेश्चन किए आपके पूरा जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इस पेपर में सिर्फ एक ही सेक्शन था, तो देखो सिर्फ एक सेक्शन है। मैं आपको एक टेस्ट और लॉगिन करके दिखाता हूँ नेट का, ठीक है, जो हमारा पहले से अपलोडेड है, और उसको करके बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब आपको अगर टेस्ट के बाद क्या देखना है, आंसर की देखनी है, तो आप यहाँ व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखो व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, तो जो आपके आंसर की है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पूरा पेपर एक साथ जो है लोड होता है, तो शुरुआत के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है।
लेकिन अब देखो पूरा पेपर आ गया है, पूरी चीज़ बता रहा है। पहला क्वेश्चन था 4 मार्क का था, 1 मार्क क्या है 4 मार्क का था, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग था। आपने बी चूज़ किया था, सेकंड चूज़ किया था, और करेक्ट आंसर क्या था, डी था। तो देखो पूरी डिटेल आ रही है। सेकंड में देखो आपने चूज़ किया था 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, और करेक्ट आंसर भी क्या था, ए ही था। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के मार्क मिल गए। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और जो टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि हम फुल लेंथ टेस्ट भी जो है बनाएंगे, उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से बैक टू होम और इसी सर नेट, यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट। देखो अब ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल जैसे सी एस आर नेट का पैटर्न होता है वैसे है, ठीक है। इसके अंदर ए बी सी 3 सेक्शन हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर 20 जो है क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 15 अटैम्प्ट करने हैं। अगले वाले क्वेश्चन में जो है 25 क्वेश्चन है, जिसमें 20 अटैम्प्ट करने हैं। और पार्ट सी में 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। सारी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, टेक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी जो पेपर होगा ये एक साथ पूरा का पूरा लोड हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट एंड द लेंथ ऑफ द पेपर। ये जो पिछला पेपर था अपना बहुत जल्दी हो गया था, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन थे, इसमें 75 क्वेश्चन हैं। तो देखो वापस इंस्ट्रक्शन पढ़ने हो, यहाँ क्लिक करो, इंस्ट्रक्शंस आ गए, क्लोज कर दो। पूरा पेपर देखना है तो यहाँ क्लिक करो, देखो पूरा पेपर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एक से लेके फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है अपना जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो 20 क्वेश्चन। तो देखो ये सेक्शन ओनली 70 क्वेश्चन आर अटैम्प्ट, ओके ओके ओके। तो इसके अंदर भी जो है सेक्शन नहीं बनाए हैं, ये जनरल जो है पेपर था, मतलब ये हमने क्या है ट्राई करने के लिए बनाया। लेकिन जैसे जैसे हम पेपर जो बनाएंगे आगे, तो उसके अंदर आपको क्या है पूरे सेक्शन 3 सेक्शन बना के दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो 75 क्वेश्चन है, और ये कह रहा है ओनली अटैम्प्ट 7 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब हम सेट कर देंगे। तो देखो पहले किसके क्वेश्चंस हैं अपने जनरल एप्टीट्यूड के हैं, 10th क्वेश्चन ये देखो, ठीक है। एंड नंबर 20 जो ऑल्सो बिलोंग्स टू जनरल एप्टीट्यूड, 7 कंटिन्यू। अब देखो 21 क्वेश्चन जो है MCQ है 3.5 मार्क्स का, मतलब बी सेक्शन आ गया यहाँ पे, है ना। इसको मैं जो है एडिट कर दूंगा, इसमें जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ये, यहाँ पे देखो 7 कंटिन्यू एंड दीज क्वेश्चन टिल 45, देखो 45 तक 3.5 के मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 कंटिन्यू। 46 क्वेश्चन कितने का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया यहाँ पे। आप इसको जूम भी कर सकते हो अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आए तो, क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको कर देता हूँ 7 कंटिन्यू। तो मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैंने, एंड मैं फाइनल सबमिट करता हूँ। तो देखो 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, टोटल करेक्ट आंसर मेरे 3 हो गए, वाह क्या बात है। इसको बोलते हैं तुक्का लगना, एग्जाम में नहीं लगेगा भैया ना। टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर आपके कितने थे, 4 थे, मतलब मेरी 50% के आसपास एक्यूरेसी रही। और क्वेश्चन नॉट अटेंडेंट 63 हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था कि सिर्फ 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट आप कर सकते हो, एक ही सेक्शन था, इसीलिए इसके अंदर बाकी सेक्शन जो है नहीं आ रहे हैं, ठीक है। व्यू सॉल्यूशन करना है, आप सारे सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हो, सबके आंसर की देख सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम का पेपर और दिखा देता हूँ। हम हमारी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इवन जो आप पे करके जो इंस्टीट्यूट को 30,000 या 25,000 जो आप पे कर रहे हो, हम उनसे भी बेटर आपको क्या है सर्विस देंगे। और आप हमें कंटिन्यू, देखो आ गया ना कंप्लीट आंसर, सही आंसर के 2 मार्क्स थे, ये देखो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, योर आंसर इज़ 1, करेक्ट आंसर भी ए था, क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। बैक टू होम पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम का पेपर भी दिखा देता हूँ, ये IIT एग्ज़ाम। अच्छा देखो IIT एग्ज़ाम में आपको 2 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपका कोई क्लासमेट या फिर कुछ भी आपके नेबर हो, या फिर आपका कोई परिचित हो रिलेशंस में, आप तो बता सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी के टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितने टेस्ट थे, ये 4 टेस्ट, सॉरी 3 टेस्ट हैं। तो देखो 3 टेस्ट आ गए ना, जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करोगे
क्लोज। ये बिल्कुल जैम के पैटर्न पे है, जैसा आईआईटी में पेपर आता है, जिस देखो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में देखो क्या है अपने एमसीक्यू है, यहाँ पे देखो टाइप, ये देखो टाइप क्या है, सेक्शन सी में एमसीक्यू 1 मार्क का क्वेश्चन है, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको चूज़ करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये पूरा क्या था, सेक्शन ए था। सेक्शन बी देखो सेपरेट आ गया ना आपका, देखो 31 तो 31 देखो एमएसक्यू आते हैं, आईआईटी जेम में क्या आते हैं, एमएसक्यू होते हैं। तो एमएसक्यू में मतलब आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है, एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखो 41, यहाँ पे आपको डिजिट भरनी है, ठीक है ना। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ 10, ओके, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। तो मैंने टोटल 3 क्वेश्चन किए हैं, हर एक सेक्शन से मैंने एक एक क्वेश्चन किया है। फाइनल सबमिट कर देता हूँ मैं। टाइम देखो 180 मिनट्स 3 आवर्स का था। ठीक है, तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। ओ गॉड, सारे क्वेश्चन जो है मैंने 3 क्वेश्चन किए, तीनों जो हैं इनकरेक्ट थे, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे आपका देखो सेक्शन वाइज जो है आपका आ जाता है। जो सेक्शन था एमसीक्यू, उसके अंदर 10 क्वेश्चन थे टोटल, और आपने जो है 0 अटैम्प्ट किए, नॉट अटैम्प्टेड 10, करेक्ट आंसर इज़ 0, जो भी है रिज़ल्ट आ गया है आपका। अच्छा, ये जो है पहला जो सेक्शन ये जो बन रहा है, ये शायद कुछ मुझे डेवलपर से बात करनी पड़ेगी, ये गलत आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन थे, 1 अटैम्प्ट किया। सेक्शन एमएसक्यू में 10 क्वेश्चन थे, इसमें भी 1 अटैम्प्ट किया। सेक्शन एनएटी में भी 20 क्वेश्चन थे, आपने 1 अटैम्प्ट किया। जो पहला जो कॉलम बन रहा है ये गलती से बन रहा है, ये डेवलपर से बात करते हैं, बाकी आपको टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो आपको सेक्शन वाइज भी जो है आप देख सकते हो कि आप कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मैं बैक टू होम जाता हूँ, और यहाँ से आप अगर आपको कभी भी चेक करना है कि भैया आपने कितने टेस्ट दिए, आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप यहाँ माई एग्ज़ाम में जाओ। ये देखो मैंने आपके सामने अकाउंट बनाया, आपके सामने जो है मैंने 3 टेस्ट दिए हैं। कौन कौन सा, क्लासिकल मैकेनिक्स कॉमन टेस्ट दिया था, सेसर नेट का दिया, जो जेम का दिया था। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आ गई है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि इस टेस्ट में आपके इतने मार्क्स आए थे। तो कंप्लीट डेटा आपका स्टोर रहेगा, आप जितने टेस्ट देते हो कंप्लीट जो आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप ट्रैक कर सकते हो कि पिछले टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे, इस टेस्ट में कितने आए। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक हो रही है या बेकार होती जा रही है, ठीक है। तो आज आप लोग सब ये जो टेस्ट था, इस CSIR नेट और गेट जेस्ट में भी जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो जो इनके एस्पिरेंट्स हैं, ये 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट है ये आप अटैम्प्ट आपको करना है, ओके। सी यू, टेक केयर।